अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर नेहाल नादिर है। मैं अमेरिकन बोर्ड सर्टिफाइड इन्फेक्शस डिजीज़ फार्मासिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे कि ऐसी बीमारी जिसको WHO ने ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी करार दिया। मेरे साथ मौजूद हैं इन्फेक्शन के माहिर डॉक्टर अज़ीज़ुल्लाह खान ढिल्लो, जो आज हमें बताएंगे मंकी पॉक्स के हवाले से। तो जी सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, ये बीमारी है क्या आखिर, और इस बीमारी में और दूसरी दीगर स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स में क्या फ़र्क है? शुक्रिया डॉक्टर निहाल। WHO ने जिसको आजकल मंकी पॉक्स कहा जा रहा है, इसको एम पॉक्स का नाम दिया है। और ये बीमारी बेसिकली जानवरों से इंसानों में मुंतकिल हुई है और सबसे पहले बहुत पुरानी बीमारी है और ये मंकी से और बाकी दीगर जानवरों से इंसानों में मुंतकिल हुई। लेकिन 2022 में इसका बहुत ज़्यादा केसेस ज़ाहिर हुए थे, स्पेशली अफ्रीका में और बाकी दुनिया के दीगर ममालिक में। 100 से ज़ायद ममालिक में इसके केसेस फैले थे। लेकिन इसकी अभी दोबारा इसको ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी करार देने की वजह ये है कि जो पहले इस वायरस का एक किस्म था जिसको क्लेड 2 कह रहे थे, जो कि माइल्ड डिजीज़ करा रहा था, लेकिन अभी जो मंकी पॉक्स का वायरस है वो क्लेड 2 है और वो सीवियर डिजीज़ करा रहा है जिसमें ज़्यादा डेथ्स होने का भी ख़तरा है। और ये भी अभी अफ्रीका से निकल के अफ्रीका के कुछ दीगर ममालिक में जहाँ पे ये पहले बीमारी नहीं पाई जा रही थी, ये केसेस ज़ाहिर हुए। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए WHO ने इसको आलमी एमरजेंसी करार दिया है। बेसिकली ये बीमारी जो है, जैसे आपने कहा कि ये चिकन पॉक्स से कैसे मुख्तलिफ है, तो चिकन पॉक्स भी एक वायरल इन्फेक्शन है और वो बहुत ही कॉमनली हमारे मुल्क में भी केसेस पाए जाते हैं। लेकिन बुनियादी फ़र्क ये है कि चिकन पॉक्स बहुत ज़्यादा फैलने वाली बीमारी है और मंकी पॉक्स बहुत कम फैलने वाली बीमारी है, लेस कंटेजियस है एज़ कम्पेयर टू चिकन पॉक्स। और अगर हम बात करें अलामात की, तो जो चिकन पॉक्स के दाने होते हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के दाने होते हैं मुख्तलिफ़ औकात में, लेकिन मंकी पॉक्स के दाने एक ही वक्त में सिमिलर किस्म के दाने होते हैं और ये दाने अमूमन चेहरे से शुरू होते हैं एंड देन फिर ये सीने पे ज़ाहिर होते हैं एंड देन पूरे जिस्म पे फैल के हाथों और पाँव को भी मुतासिर कर सकते हैं। उसके अलावा इस बीमारी में जो है ना बहुत ज़्यादा बुखार होता है, जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और जो है ना जिस्म में जो है ना लिम्फ नोड्स की जो है ना वो एनलार्जमेंट, जिसको हम गुठली कहते हैं, वो एनलार्ज हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं, जो कि चिकन पॉक्स में नहीं होती। तो ये एक बुनियादी फ़र्क है मंकी पॉक्स और चिकन पॉक्स में। मंकी पॉक्स का ख़तरा किन लोगों में ज़्यादा होता है? देखिए, मंकी पॉक्स किसी को भी हो सकती है, लेकिन अमूमन वो लोग ज़्यादा रिस्क पे होते हैं जो हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं और जो लोग हमारे एयरपोर्ट्स पे काम करते हैं, बॉर्डर्स पे काम करते हैं, उनमें ज़्यादा ख़तरा होता है। क्योंकि ये बीमारी अभी तक पाकिस्तान में ऐसे नहीं है कि पाकिस्तान में फैल रही हो। सिर्फ जो अभी तक केसेस, टोटल केसेस 11 रिपोर्ट हुए हैं, उनमें से ये सारे वो केसेस हैं जो लोग बाहर के मुल्कों से ट्रेवल करके आए हैं, ख़ास करके जो लोग मिडिल ईस्ट से आए उनमें ये बीमारी देखी गई है, तो इसकी लोकल ट्रांसमिशन नहीं है। तो ऐसे लोग जो कि रिसेंटली ट्रैवल करके आए हों या उनके जो क्लोज़ कॉन्टैक्ट हों, जो उनके फैमिली मेम्बर्स हों, फ्रेंड्स हों, अगर उनमें ये अलामात पाई जाती हैं तो फिर ये इस बीमारी का ख़तरा उनमें हो सकता है और उनमें हमें शुबा होता है। तो जो मैंने अलामात बताई, अगर वो अलामात ऐसे इंसान में पाई जाती हैं जो कि रिसेंटली मिडल ईस्ट से ट्रैवल करके आया है, या उसके घर वाले या उसके फ्रेंड्स या हेल्थ केयर वर्कर्स जिन्होंने ऐसे मरीज़ को डील किया हो जिनको ये अलामात थी और फिर उन हेल्थ केयर वर्कर्स को ये वाली अलामात हो रही हैं, तो फिर उनमें हमें शुबा होता है कि उनको मंकी पॉक्स हो सकती है। ये बीमारी कैसे फैलती है और इससे बचाव कैसे मुमकिन है? मंकी पॉक्स सबसे पहले 2022 में जो फैली थी मुख्तलिफ इंसानों में अफ्रीका में, वो सेक्सुअल कांटेक्ट के ज़रिए फैली थी, जो क्लोज फिज़िकल कांटेक्ट था उससे फैली थी। उसके अलावा ये बीमारी इंसानों से, जैसे कि मंकी से जो है ना जानवरों से इंसानों में आ सकती है और इंसानों से इंसानों में फैलने का सबसे बड़ा तरीक़ाकार ये है कि जब किसी इंसान को ये बीमारी के दाने हो रहे हों और उसको टच करें, हाथ लगाने से या क्लोज फिज़िकल कांटेक्ट करने से ये बीमारी फैलती है। जिस तरह बाकी बीमारियां जैसे कोविड-19 फैलता था कि बिल्कुल थोड़ी देर के लिए एक दूसरे के साथ बैठने से लग जाता था, ये ऐसी बीमारी नहीं है। इसके लिए जो है ना अगर विदाउट मास्क कम से कम 3 घंटे या उससे ज़्यादा साथ बैठे रहें तो फिर इसके फैलने का ख़तरा होता है।
इसका बचाव बहुत आसान है। जब किसी को भी ऐसे दाने हों, बुखार और उसके साथ साथ ये दाने निकले हों, तो कोशिश करें उन दानों को हाथों से नहीं छुएं। अगर छूने की ज़रूरत भी है तो दस्ताने पहन के फिर उसको छुआ जाए और उसके बाद दस्ताने उतार के हाथों को साबुन और पानी से धो लेना चाहिए। दूसरा, अगर साथ बैठे हुए हैं किसी को दाने हैं, उसकी तीमारदारी करनी है, तो उसके लिए उसको मास्क लगा लें और साथ में आई प्रोटेक्शन के लिए गॉगल्स या ग्लव्स लगा लें। ये तो एक जनरल पब्लिक के लिए प्रिकॉशंस हैं। हेल्थ केयर वर्कर्स अपने आप को बचा सकते हैं अगर वो किसी भी ऐसे मरीज़ को जिसमें मॉन्की पॉक्स का शुबा हो, ग्लव्स पहने, गाउन पहने और फेस मास्क के साथ फेस शील्ड पहन के फिर मरीज़ को अटेंड करें, तो ये बीमारी से बचाव मुमकिन है। क्या मॉन्की पॉक्स काबिल इलाज मर्ज़ है और क्या इसकी वैक्सीन मैसर है? फिलवक्त मॉन्की पॉक्स की वैक्सीन पाकिस्तान में मैसर नहीं है, लेकिन ये काबिल इलाज मर्ज़ है। जैसे कि मैंने बताया कि वायरल इन्फेक्शन है, लेकिन इसके लिए कोई एंटीवायरल फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन इसकी अलामात को कम करने के लिए इलाज मौजूद है। जैसे अगर किसी मरीज़ को बुखार हो रहा है तो उसको कम करने का इलाज है, अगर जिस्म में शदीद दर्द है तो उस दर्द कम करने का इलाज है। तो उमूमन ये बीमारी इस सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट से बेहतर हो जाती है। सिर्फ हाई रिस्क ग्रुप जैसे कि वो लोग जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम है या बच्चे हैं, उनमें इस बीमारी का सीवियर होने का ख़तरा या अमवात का ख़तरा रहता है। अदरवाइज़ उमूमन लोग इससे बेहतर हो जाते हैं, सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट से इम्प्रूव हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अज़ीज़ुल्लाह खान ढिल्लो, आपने बहुत अहम मालूमात दी। हम आपसे एक और गुजारिश करेंगे, अगर आप जनरल पब्लिक के हवाले से कोई मैसेज देना चाहें। मॉन्की पॉक्स बहुत ज़्यादा फैलने वाली बीमारी नहीं है। सिर्फ ऐसे अफराद जिन्होंने बाहर मुल्क से ट्रैवल करके आया है, जिनमें मॉन्की पॉक्स के केसेस पाए जाते हैं और उनमें अगर ये अलामात हों तो उनको फ़ौरन अपने डॉक्टर से रिजू करना चाहिए।